क्योंकि उनका जो प्रेम है, जो व्यवहार है, एक प्रकार से शेर की तरह है, जो कि हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अब जैसा कि जानते हैं आप लोग, ये जो कार्यक्रम है ललक शिक्षा की ही नाम है। जो गरीब बच्चे होते हैं, मुसहर समाज के बच्चे होते हैं, कबाड़ बीनने वाले बच्चे होते हैं, या गरीब घर के बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, या ऐसे कहें कि उनके जो माँ बाप होते हैं ज्यादा केयर कर नहीं पाते हैं, उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, हमेशा अपने कार्य में बिजी रहते हैं। उसी को लेके हमने मुहिम शुरू की है कि आखिर जो बच्चा है, जो निम्न घर का है, जो गरीब घर के बच्चा है, उसको किस चीज की ललक होगी। एक ही ललक है, ललक शिक्षा की। अगर शिक्षा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर धनवान बने, चाहे बलवान बने, चाहे स्वास्थ्य अगर उसके पास हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से तैयार हो, या कहें संवेदनात्मक रूप से तैयार हो, उसके लिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम लोग पूरे पशु के समान हैं। इस सृष्टि में यदि प्रकृति ने हमें बनाया है तो हम लोग जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम लोगों में एक गुण है जो हमें पशुओं से अलग करती है, और वह है शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम लोग वही व्यवहार करेंगे जो एक पशु करता है या एक जानवर करता है। और यहाँ ऐसे भी कई गार्जियन हैं जो अपने बच्चों का नाम स्कूल में तो डलवा देते हैं, लिखवा देते हैं, लेकिन कभी स्कूल में जाते नहीं। चाहे उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, बस एडमिशन करवा दिए, दाखिला दिलवा दिए, उनकी जिम्मेदारी खत्म। कभी कभी स्कूल में आते हैं, कुछ काम लग जाता है, अपने बच्चों का नाम लेकर बोलते हैं कि फलाने हमारे बच्चे को बुला दीजिए। अब पूछा जाता है किस क्लास में है, तो पता ही नहीं रहता है, और पता चले स्कूल का नामों नहीं पता है, घर का नाम बोलते हैं, कल्लू हो गया, गोलू हो गया, जो है गोलुआ को बुला दीजिए, जो भी नाम है। मतलब गार्जियन है लेकिन स्कूल का उसका क्या नाम है पता ही नहीं है, किस कक्षा में पढ़ता है भी पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि पड़ोसी का लड़कवा क्या कर रहा है, पड़ोसी का लड़कियां क्या कर रहा है, कहाँ पे किस दुकान पे चाय की अच्छी राजनीति होती है ये पता है, कौन प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है ये पता है, और कौन जिला पंचायती चुनाव लड़ रहा है ये पता है, और कहाँ पे चलने पे एक शीशी दारू मिल जाएगी और मुर्गा मिल जाएगा ये पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि हमारा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। ऐसी तालियां बजाते रहिए, बहुत जोश के साथ तो नहीं, थोड़ा सा गला सूख रहा है। देखिएगा ये जो हम लोग ताली बजा रहे हैं, ताली हम लोग कब बजाते हैं, जब सर्कस में जाते हैं। सर्कस में मजा आया ताली बजा दिए, यहाँ भी आपको मजा आया ताली बजा दिए, लेकिन ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, इसको गहराई से लेना है। ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार अगर अलग शिक्षा की जगह में कार्यक्रम हुआ तो एक बार हम जान लिए बस हो गया। कार्यक्रम तो 365 दिन में एक दिन होता है, बाकी 364 दिन हम लोग भूल जाते हैं। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, शाम को जो चाय पान की दुकान पे आराम से गार्जियन जाएंगे, बैठेंगे, जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है उनका थोड़ा सा गुड़ गा देंगे, भैया फलाने ऐसे ढकाने ऐसे, अच्छा लीजिए 100 रुपया, जाइए शीशी पी लीजिए। अब वो शीशी पिए, लाए पिए, खाए पिए, सो गए, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा उससे मतलब ही नहीं है। और आपका जो कैंडिडेट है, जो प्रधान है, कोई भी नेता है, वो तो चाहता है कि आपका बच्चा न पढ़े। जैसे आप गुलामी कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे का आपका बच्चा गुलामी करे। आपका बच्चा पढ़ रहा है लेकिन कुछ नहीं, उनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, याद रखिएगा, उनका बच्चा अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा होगा, आपका बच्चा चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आप ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। बस नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, यही दिन रात लगाए रहते हैं। अभी हम कल गांव गए थे, हमारे जो माताएं थे उनसे बात किए तो बोले भैया कुछ मिल रहा है का? हम कहे हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पर्चा है, इसी बटन कल दबाइएगा हम जीत जाएंगे। कहेंगे कुछ मिलेगा? हम कहे नहीं, वो दारू मिलेगा? कहें दारू तो हम लोग नहीं, घर के जो आदमी होते हैं वही पीते हैं। हम कहे तो ठीक है, दारू नहीं बंटवाएंगे, काजू किशमिश बंटवा दें, सेब संतरा बंटवा दे, टॉनिक बंटवा दे। बोले नहीं, दारू में विटामिन रहता है ना विटामिन। अगर हम कहें हर बच्चे के गार्जियन को एक काजू देंगे, अपने बच्चे को स्कूल भेजे या पढ़ने के लिए भेजे, कोई बच्चा नहीं आएगा।
लेकिन अगर हम ये बोल दे हम एक दारू शीशी देंगे और मुर्गा खिलाएंगे, गारंटी दे रहे, देखिए भीड़ लग जाएगी और उसी का नतीजा है, देखिएगा दारू और मुर्गा ही चल रहा है कि नहीं? सही से बताइएगा, झूठ मत बताइएगा। यहाँ बहबाई के लिए नहीं है और ना ही हम नेतागिरी करने के लिए आए हैं। और देखिए जानते हैं नेतागिरी हो ना हो तो नाम आता ही है, जो भी मानिएगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि अपना ही गांव है, दूसरा छोड़ दीजिए, अपना ही गांव है। दारू मुर्गा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। और एक चीज और, गांव के प्रधान ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में जुआ ना होता हो। अगर झूठ बोले हैं तो बता दिए, होता है कि नहीं होता है? इस गांव में होता है कि नहीं होता है? इस विद्या मंदिर स्कूल के आसपास होता है कि नहीं होता है? फिर बताइए, बच्चे खेलते हैं, महिलाएं खेलती हैं, कौन खेलता है? तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? कोई नहीं है। आपके पापा है, चाचा है, भैया, दुश्मन नहीं है। जो पद है वही है, बस थोड़ा उसका मेंटलिटी जो है, दिमाग थोड़ा नेता परेता टाइप के जो नहीं होते बड़े आदमी, वही डाइवर्ट कर देते हैं। और इसको देखिए, अगर संतुलित करना है, बनाना, तो हम ही लोग बना सकते हैं जो स्टूडेंट है आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपके घर में आपके पापा भैया कोई गुटखा तो जरूर खाता होगा, खाते ही नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। हो गया मान लीजिए 100 में 10 लोग नहीं खाते होंगे, बाकी लोग खाते होंगे ना। गुटखा खा लेंगे, दारू पी लेंगे, मुर्गा खा लेंगे, तो पैसा है। लेकिन अगर पढ़ाना होगा, बोलेंगे गरीब है, कहाँ पैसा है, कहाँ पढ़ाएंगे? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप लोग स्कूल में जाते हो, कापी भर जाती है, पेंसिल खत्म हो जाता है, रबड़ घिस घिस के भी खत्म हो जाता है। जब पापा से बोलते हो पापा कापी चाहिए, तो पापा क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं? चला नहीं ले, पैसा हो नहीं ले, मुर्गा बदे पैसा है और कापी लिए 5 रुपया 10 रुपया नहीं है कि नहीं है ना? अब आप ही लोग पढ़ने आते हो, चाहे सरकारी में जो चाहे प्राइवेट में जाइए, कहीं भी जाइए, आपके घर वाले आपके पापा एडमिशन करवाए हैं, कभी आपको साथ में लगा के स्कूल गए हैं? सही बताइएगा, जाते हैं? इक्का दुक्का लोग जाते होंगे जी। जितने लोगों पापा उनके साथ स्कूल कभी साल भर में एक बार भी गए, हाथ उठाए तो? अरे पापा का कुछ लेने लगे क्या जी? चलो ठीक है, अच्छी बात है, जाते हैं, ठीक है ना? तो स्कूल हमारे हिसाब से नहीं जाते, हम तो देखे भी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर कह दिया जाए नेताजी का रैली है, 200 मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, दारू मिलेगा, वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं? देखिए थोड़ा सा असलियत है, बुरा लगेगा। कड़वा हमेशा नीम का तेल लगता है, जो नीम का तेल होता है बहुत कड़वा होता है, लेकिन अगर एक ढक्कन पी लिया जाए तो शरीर के जितने भी कीटाणु वो मर जाएंगे। तो सच है, कड़वा लगेगा। और जो झूठ होता है बहुत मीठ लगता है कि नहीं लगता है? और जहाँ मीठा होता है वहाँ क्या होता है? कीड़ा पड़ता है ना, इसलिए मीठ नहीं बोल पा रहे हैं, कड़वा ही बोल रहे हैं। लेकिन याद रखिए बच्चों, अगर आपको जीवन में सफल बनना है, किसी नेता का पैर नहीं पकड़ना है, किसी की गुलामी नहीं करना है, तो आप पढ़िए, लिखिए, मेहनत से पढ़िए। जरूरी नहीं कि पढ़ के IAS ही बनना है, जरूरी नहीं कि पढ़ के आपको गवर्नमेंट ही बनना है, सरकारी नौकरी पाना है। यही है क्या लाइफ? कि अगर पढ़े सरकारी नौकरी मिले तभी है, अगर नहीं मिले तो नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं है ना। अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आज जानते हो हमारे जो भाई बंधु हैं शराब पी के आते हैं और जो माताएं बहनें हैं उनसे बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। अगर बच्चा बोल दिया तो बच्चा को 2-3 तमाचा मार देते हैं और पता चले पेपर में भी अक्सर आता है कि पति दारू पी के आया, घर में झगड़ा हुआ, कलह हुआ और फांसी लगा के मर गया। होता है ना। अब बाप तो चला गया, झगड़ा कर लिया, मर गया। कभी कभी क्या होता है माता भी ऐसे चल जाती है। अब बच्चा क्या हो गया, अनाथ हो गया, और अनाथ हो गया तो उसकी पूरी लाइफ क्या हो गई, खराब हो गई ना। अब वो क्या बनेगा, चोर बनेगा, शराबी बनेगा, जुआरी बनेगा, यानी उसका मानवता से विश्वास उड़ जाएगा। अब वही करेगा जो दूसरे को कष्ट होगा, कभी अच्छा कार्य नहीं करेगा। याद रखिए भाइयों, अगर आप आए हैं
इस मुहिम का नाम ही ललक शिक्षा की। बस शिक्षा की बातें हम करते हैं, इससे पहले जो हो गया वो तो जानते हैं कौन से लोग आए थे, कैसे लोग आए थे। यदि हमारे मुख से अगर एक और राजनीतिक बात निकल जाएगा तो बताइएगा। यही हम कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे भाई आए हैं या माता या बहनें आई हैं, याद रखिएगा जो शराब होता है वो आपका परिवार उजाड़ देगा। माहौल है प्रधानी का और शराब आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपके घर में मिलेगा। तो रोकिए, आप उसको टोकिए, उसका जम के विरोध करिए, नहीं तो आपका तो भविष्य है जो भी है, बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। और जो पढ़ाई लिखाई है, देखिए जो अभिभावक है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे, आपका बच्चा कहीं नहीं पढ़ता हो, अक्सर हम लोग यही रहता है, अक्सर पूछते रहते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। जहाँ महंगी फीस लगती है उसी को हम लोग अच्छा मानते हैं, है कि नहीं है? सरकारी स्कूल फ्री है, वहाँ पैसा नहीं लगता। पहले लगता था, हम लोग पढ़ते थे तो साल भर में 72 रुपया 76 होता था, साल भर में देते थे 72 लगता था। अब तो निःशुल्क हो गया, तो वहाँ कहते हैं निःशुल्क है, पैसा नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होता। जहाँ पे कम से कम ज्यादा फीस में लग जाए 2000 पढ़ाई कुछ ये नहीं है, महंगा से महंगा स्कूल खोजेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, सबसे अच्छा स्कूल वही होता है जो आपके घर के पास होता है, जो आपके घर के नजदीक होता है। अगर आप मार्केट भी जाते हो और समय निकाल कर उस स्कूल में चले गए, इससे बढ़िया स्कूल कोई भी नहीं है। कोई भी स्कूल खराब नहीं होता, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसे खराब हम लोग करते हैं। हम लोग एडमिशन करवा देते हैं, उसके बाद कभी भविष्य में झांकने नहीं जाते हैं। यदि हम लोग समय निकाल के अपने बच्चों के लिए उस स्कूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के टीचर रहेंगे वो कुछ सोचेंगे या पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं सही से पढ़ाएंगे, सही से पढ़ाने लगेंगे, कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन हम लोग नाम लिखा के भूल जाते हैं और जो शिक्षा का महत्व उसको भूल जाते हैं। अक्सर गाँव में जाता हूँ, बोलता हूँ कि हम पढ़ा रहे गरीब बच्चों को, तो बोलते हैं क्या मिलेगा। अभी कल भी बोल रहे थे, लोग भी अक्सर बोलते हैं अब क्या मिलेगा। जो शिक्षा वही आपका टानिक है। यदि आपके पास शिक्षा तो आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी के चक्कर में रहते हैं कि क्या मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षा है इसका जो सुख है बहुत पास नहीं है, बहुत दूरगामी है। आपको कई साल लगना पड़ेगा तब जाके इसका फल है। ये कोई दारू की शीशी नहीं है कि गटके नशा कर दिया और फायदा हो गया। ये शिक्षा है, आपको कई साल लगेगा। चलिएगा, समय अच्छा कम है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, पूरे बच्चों का कार्यक्रम है। अब हम चाहते हैं कि देखिएगा 7 फरवरी को दिन रविवार को क्विज कंपटीशन हुआ था। कुछ बच्चे इसमें प्रतिभाग किए थे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए थे, और हम चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा पहले पुरस्कार वितरित हो जाए और उसके बाद जो बच्चों का कार्यक्रम छूटा हुआ हो जाए। सभी बच्चों का कार्यक्रम होगा, 4 बज जाए 5 हो जाए, हो जाएगा, ठीक है ना।